आज हम बीए पार्ट थर्ड में ज्योग्राफी में बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था उद्योग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, उद्योग का परिचय के बारे में बताया था, उद्योग के प्रकार के बारे में समझ जानकारी दी थी, और उद्योग स्थानीयकरण के लिए कौन कौन से कार्य काम करते हैं इस बारे में आज बात करेंगे। तो उद्योग स्थापना और उद्योग प्रकार की बात करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। तो उद्योग प्रकार मैंने बताया था, उद्योग वहाँ स्थापित करना पड़ता है जहाँ पर कच्चा माल ईजीएम में कम लागत पर स्थापित प्राप्त हो सके। किसी भी उद्योग की स्थापना करने के लिए महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं उसका मूल कारणों में यह होता है कि उसके लिए कच्चा माल, उसके लिए बाजार, उसके लिए श्रम, पूंजी, और इसके अलावा और कुछ जो पदार्थ थे उनके बारे में देखकर उसको स्थापित किया जाता है। तो उद्योग प्रकार में बारे में बात करें एक बार फिर थोड़ा सा प्रकार के बारे में बात किया तो कुछ उद्योग अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। बड़े उद्योग भी है, छोटे उद्योग भी है, अधिक पूंजी वाले उद्योग भी है, लघु स्तर के उद्योग भी हो सकते हैं, और कई निजी उद्योग भी है, कोई सार्वजनिक उद्योग भी है, कोई सहकारी उद्योग भी है। ऐसे बात करें तो अलग अलग प्रकार से बात करें तो उसमें पहला प्रकार आता है जिसे मैंने बताया कि श्रम के आधार पर। किसके आधार पर? श्रम के आधार पर उद्योग होता है। श्रम के आधार पर तीन बताया मैंने, इसके आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। श्रम के आधार पर उद्योग के प्रकार तीन होते हैं। जिसे इसमें आ गया बड़े उद्योग बताया मैंने, बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, और छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग या लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। ऐसे श्रम के आधार पर हो गए। इसी प्रकार आगे सेकंड बताता हूँ, जिससे एक हो गया श्रम के आधार पर तीन प्रकार के उद्योग हो गए। दूसरा इसमें आता है आपका निर्मित वस्तुओं के आधार पर। निर्मित वस्तुओं के आधार पर उद्योग के प्रकार दो होते हैं। एक होता है भारी उद्योग, दूसरा होता है हल्के उद्योग, तीसरा होता है आपका स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब उस उद्योग में किसका स्वामित्व है, कौन उसका मालिक है, उसका संचालन कौन करता है, उसके आधार पर। उसमें इसके आधार पर तीन प्रकार के उद्योग होते हैं। एक तो होता है सार्वजनिक उद्योग, दूसरा होता है निजी उद्योग, तीसरा होता है आपका सहकारी उद्योग। इसी प्रकार अपन श्रम हो गया, वस्तु उत्पादन के आधार पर हो गया, स्वामित्व हो गया, और एक होता है कच्चे माल के आधार पर। इसमें उद्योग होते हैं कृषि पर आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित दूसरा इसमें है खनिजों पर आधारित, तीसरा इसमें है चारागाहों पर आधारित, चौथा है वनों पर आधारित। इसके अलावा पांचवा है अन्य उद्योग। अन्य उद्योग। इस प्रकार उद्योग मुख्यतः 5 प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो गया श्रम के आधार पर,
जिसमें 3 प्रकार के हो सकते हैं। श्रम में होता है बड़े उद्योग यानी भारत उद्योग, दूसरा मध्यम मंझले उद्योग, तीसरा होता है आपका कुटीर उद्योग। बड़े उद्योगों में बड़ी इंडस्ट्री, सीमेंट प्लांट है, आपका सूती वस्त्र उद्योग है, आपका लोहा इस्पात उद्योग है, तांबा परिवहन उद्योग है, वो बड़े उद्योगों में आता है। दूसरा आता है इसमें आपका सेकंड मध्यम उद्योग होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, साइकिल उद्योग है, साइकिल उद्योग है, मोटर उद्योग है, या अदरवाइज जो इसमें उद्योग आ जाते हैं। थर्ड आता है आपका कुटीर उद्योग में छोटे स्तर के उद्योग होते हैं, जिसमें बहुत कम पूंजी लगती है, बहुत कम लोग काम करते हैं। ये क्षेत्र पूरे भारत में लगभग गाँव में या शहरों में ज़्यादातर फैला हुआ है। उसमें छोटे निर्माण के कार्य होते हैं, छोटे वस्तु उत्पादन का काम किया जाता है। इसमें अधिकतर वे पदार्थ काम में ले जाते हैं जो लोकल हो, स्थानीय क्षेत्र के हो, और वहाँ उसमें ज़्यादातर गांव घर के परिवार के सदस्य मिलकर काम कर लेते हैं। जैसे अब सिलाई मशीनें होती है, उसमें कपड़ा तैयार करना, सिलाई बुनाई करना, और आपके ये बेकरी का सामान है, बीड़ी उद्योग है, पतल ढोना उद्योग है, और आपके ये अगरबत्ती बनाना, ये सारी चीज़ छोटे मोटे स्तर के होते हैं, छोटे उद्योग में शामिल किया जाता है। दूसरा होता है आपका इसमें बताया मैंने निर्मित वस्तुओं के आधार पर, निर्मित वस्तुओं के आधार पर जो उत्पादन निर्माण के आधार पर 2 प्रकार के उद्योग होते हैं, एक भारी उद्योग और एक हल्के उद्योग। भारी उद्योग में बताया मैंने आपको सीमेंट प्लांट बताया, चीनी उद्योग बताया, गत्ता उद्योग बताया, लोहा इस्पात उद्योग बताया। ये बड़े उद्योग में जो सार्वजनिक स्तर पर होते हैं या सहकारी समितियाँ से संचालित करती है, उसमें शामिल होती है। और हल्के उद्योग वे होते हैं जो छोटे स्तर के होते हैं या निजी स्तर के होते हैं। उसमें जो बताया साइकिल उद्योग है, बेकरी का सामान बताया मैंने आप वो है, कांच उद्योग है, शीशा उद्योग है, और होजरी सामान वगैरह है, ये इसमें आ जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों 3 प्रकार हो सकते हैं, एक सार्वजनिक, एक निजी और एक सहकारी। सार्वजनिक वह उद्योग होते हैं जिसका संचालन और उसका जो पूरा देखरेख सरकार के हाथ में होती है। उसमें ऐसे उद्योग ज़्यादा बड़े उद्योग या आधारभूत उद्योग होते हैं, जिसे बताया मैंने आपको लोहा इस्पात उद्योग है, राउरकेला है, भिलाई है, और आपका दुर्गापुर है, ये बड़े उद्योग है, वो सार्वजनिक स्तर पर आते हैं। कोयला उद्योग है, चूना पत्थर उद्योग, सीमेंट प्लांट वगैरह है, वो बड़े उद्योग बड़े उद्योग में शामिल होते हैं। इन उद्योगों का संचालन कार्य सारा सरकार के हाथ में होता है, वो इसकी देखरेख करती है। निजी उद्योग होता है, व्यक्तिगत पर्सनल उद्योग होते हैं, वही उद्योग छोटे स्तर के उद्योग होते हैं। जैसे पंखा है, सिलाई पंखे उद्योग, पंखा का बनाने वाले उद्योग है, और मशीनें बनाने वाले इंडस्ट्री है, छोटे उद्योग है। और आपके कपड़ा है, सिलाई मशीनें, और ये फ्रेश वगैरह है। अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट के सामान है, फर्नीचर उद्योग है, और आपका ये कृषि उपकरण के जो भी इंडस्ट्री आती हैं, जो आपका ये कल्टीवेटर है, अदरवाइज मशीनें हैं, हार्वेस्टर, ये जो अदरवाइज हार्वेस्टर मशीनें होती हैं, सारे संचालन कार्य जो निजी स्तर उद्योग में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर संचालन कर सकते हैं, वो निजी स्तर में आते हैं। सहकारी उद्योग वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर उसे चलाते हैं, या उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को समिति द्वारा संचालन किया जाता है, वो उद्योग इसमें शामिल होते हैं। ये बड़े स्तर के उद्योग हो सकते हैं या मध्यम स्तर के उद्योग भी हो सकते हैं। इस प्रकार ये स्वामित्व हो गया। चौथा होता है कच्चे माल के आधार पर, कच्चा माल या रॉ मटेरियल। कच्चा माल, जहाँ पे कच्चा माल मिलता है उसके आसपास उद्योग स्थापित किए जाते हैं, या उससे कच्चा माल प्राप्त करके ही उद्योग को उसका पदार्थ की आपूर्ति करता है, फिर वहाँ से तैयार माल को प्राप्त करके शहरों में या बाजार में पहुँचाया जाता है। तो कच्चा माल जहाँ मिलता है उसके निकट या उस क्षेत्र में उद्योग लगाए जा सकते हैं। तो कृषि आधारित उद्योग, कृषि पे जो डिपेंडेंट उद्योग है, वो कृषि क्षेत्रों के जहाँ पर जैसे उत्पादन होता है, जैसे पटसन उद्योग है, गन्ना उद्योग है, चीनी उद्योग है, या ये और आपका ये खाद्य तेल पदार्थ इंडस्ट्री है, इसके बारे में बात करें तो कृषि पर आधारित है। तो कृषि जहाँ पर जिसका उत्पादन होता है, जो सोयाबीन है, तिल वगैरह, तेल है, तिलहन उद्योग है, और आपका ये पटसन है, इसके अलावा चीनी उद्योग है, वो वहीं उत्पादित या लगाए जाते हैं जहाँ पर उसी चीज़ का उस फसल उत्पादन होता है। खनिजों में ऐसे उद्योग खनिजों पर निर्भर करते हैं। खनिज उत्पादन जैसे जिप्सम है, तांबा है, जस्ता है, सोना, चांदी, तांबा, जो भी इंडस्ट्री है उसको परिवर्तन करने का, शुद्ध करने का, साफ करने का कार्य करती है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है तो लोहा उत्पाद क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार आपका तांबा उद्योग है, वो तांबा खनन क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाएंगे। तो इस प्रकार जहाँ पे जिस खनिज उत्पादन होता है उसके निकट ही वो उद्योग स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार चारागाह उद्योग है, चारागाह से मिलने वाले जो पदार्थ है वो है लाख है, हड्डी है, गोंद है, और अन्य लाख है, हड्डी है, बाल वगैरह है, इनसे सींग वगैरह उनसे मिलते हैं। उसको अन्य रूप में धारण करना, उसके कई बार वस्तुएं बनाना, सजावटी वस्तुएं बनाना, या अदरवाइज घर में काम आने वाली
वस्तुओं का निर्माण करने का कार्य किया जाता है। वो उद्योग किस पर डिपेंडेंट है? चारागाहों पर, पशुओं से उत्पादित मतलब उद्योग है, दूध वगैरह है, बेकरी है, सामान है, वो सारी चीज़ में आती है। वनों पर आधारित फर्नीचर उद्योग है, लाख कत्था उद्योग है, चूड़ी उद्योग, इसमें लाख की चूड़ियाँ बनती है, वो उद्योग है। फर्नीचर का सामान है, अन्य आपके उपकरण है, खिलौने बनाए जाते हैं या खेल का सामान बनाया जाता है, घर में आने वाले छोटे मोटे लकड़ी के बर्तन होते हैं, उनके बारे में काम में आता है। कृषि उपकरण में काम लेने वाले उपकरण होते हैं, वो जो भी लकड़ी के बने होते हैं उनका उपयोग वनों पर आधारित होता है। तो ये सब इसी में आ जाते हैं। इसके अलावा विविध उद्योग आते हैं, जो ग्रामीण उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वो इसमें शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार उद्योग का प्रकार मैंने आप 5 प्रकार से बताए, और 5 प्रकार इस प्रकार से 5 प्रकार के उद्योग स्थापित होते हैं या किए जाते हैं। अब उद्योग स्थानीयकरण के लिए कौन कौन से कारक मूल है, उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी उद्योग स्थापित करने के लिए उसके मूलभूत आधारभूत व्यवस्थाएं क्या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं अपन। तो उद्योग स्थानीयकरण के लिए स्थापना, किसी उद्योग की स्थापना करने के लिए मूल बात होती है, उसके लिए 2 कारक होते हैं, एक भौगोलिक कारक और एक होता है गैर भौगोलिक कारक। तो किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए अपन जानते हैं कि इसमें कच्चा माल, श्रम, शक्ति, पूंजी, बाजार, भूमि, बैंकिंग सुविधाएं और सुरक्षा, ये आवश्यक है। किसी भी उद्योग स्थापना करने के लिए ये जरूरी है। एक होता है परिवहन। किसी भी उद्योग स्थापना उद्योग लगाने के लिए मूलभूत आधारभूत जो कारक हैं, वो कच्चा माल आता है, श्रम है, शक्ति है, पूंजी है, परिवहन है, बाजार है, भूमि है, बैंकिंग है और सुरक्षा। ये सब बातों को ध्यान रखते हुए उद्योग की स्थापना करनी पड़ती है। तो किसी उद्योग की स्थापना करने से पूर्व अपन 2 बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो होता है कि कम से कम लागत में ऐसा उद्योग जिससे जो उत्पादित किया जाएगा, वस्तु निर्माण किया जाएगा, उसमें कम से कम उत्पादन लागत आए। दूसरा, उसमें कम से कम परिवहन लागत आए। 2 बातें ध्यान रखते उद्योग स्थापना करनी पड़ती है कि कम से कम परिवहन लागत आए और कम से कम उसमें उत्पादन लागत आए, वहीं उद्योग स्थापना की जाती है। उद्योग के लगाने के लिए कच्चा माल और परिवहन लागत मस्त है। मतलब तो उद्योग स्थापना के लिए कच्चा माल, ऐसे उद्योग होते हैं, कुछ ऐसे उद्योग होते हैं, ऐसी वस्तु उत्पादित की जाती है उद्योगों से जिनके द्वारा कच्चा माल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, उससे उत्पादित जो वस्तु उसका भार कम हो जाता है। ऐसे इंडस्ट्री है जिनका उत्पादन करने में कच्चे माल की मात्रा अधिक उपयोग करना पड़ता है, उससे उत्पादित जो वस्तु होती है उसका उत्पादन मतलब कम मात्रा में प्योर शुद्ध माल प्राप्त होता है। जो उत्पादित माल में परिवहन लागत कम आती है, उत्पादित जो माल किया उसको उत्पादन किया उसको ट्रांसफर करने में जो लागत आती है वो कम आती है। कच्चे माल को उठाकर उद्योग उत्पादन लागत अधिक आती है। तो उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि ऐसे उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर भारी भरकम उद्योग होता है, जिसमें अधिक मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है और उसमें अधिक कच्चा माल को खपत हो जाता है और उसमें फिर तैयार माल कम उत्पन्न होता है। ऐसे उद्योगों को कच्चे माल के स्रोत वाले क्षेत्रों के निकट स्थापित करना पड़ता है। दूसरा कारण ऐसा होता है, ऐसे उद्योग हो सकते हैं जिनका उपयोग जिन उद्योगों से जो तैयार माल होता है और उसमें लागत कम आती है, उसमें जितना उत्पादन कच्चा माल चाहिए उतना ही उसमें वस्तु उत्पादन किया उसकी मात्रा दोनों बराबर होती है, लगभग बराबर होती है। जैसे अब बताया मैंने, कपास उद्योग होता है, कपड़ा उद्योग होता है, कपास से धागा बनता है, धागा से कपड़ा बनता है। तो कपास उद्योग कपास से डिपेंड, तो कपास की गांठ है, चाहे कपास क्षेत्रों के निकट उत्पादित करोगे तो वही लागत बाजार के निकट आएगी। तो ऐसे उद्योग जिनके मतलब कच्चा माल में और तैयार माल में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे इंडस्ट्री ऐसे उद्योगों को बाजार के निकट स्थापित करना चाहिए ताकि
कि तैयार उससे और आधारभूत वस्तुएं हैं जो बाजार सुविधाएं हो सकती है, बिजली है, पानी है, बैंकिंग सुविधाएं हैं, लेबर वगैरह है, वो चीज़ें मिल सकती है। और कच्चा माल उद्योग, कच्चे माल की छतों से आसानी से परिवहन लागत में प्राप्त हो जाता है। तैयार माल बाजार के निकट और वहाँ से अन्य से मिलने से, और ऐसे उद्योग ज़्यादातर बाजार के निकट स्थापित किए जा सकते हैं। तीसरी बात होती है, ऐसे उद्योग हो सकते हैं जिन उद्योगों में शीघ्र जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं होती है, वो उत्पादित क्षेत्रों के निकट स्थापित करनी पड़ती है, ताकि मतलब ऐसे जैसे वस्तुएं होती है जो तोड़ने के बाद हटाया वस्तु को कुछ समय बाद खराब हो सकती है, तो वहाँ इंडस्ट्री वहीं लगाना पड़ता है, ताकि वहाँ से वो तैयार माल को पैकिंग करके शुद्ध करके उसको अन्य क्षेत्र में भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, कच्चा माल है और वस्तु की मात्रा है, क्वांटिटी के बारे में, और उसकी शीघ्र नाश वाली वस्तुएं हैं, और परिवहन लागत के बारे में ध्यान रखते हुए स्थापना करनी पड़ती है। तो इसमें 2 कारक मूल है, एक होता है भौगोलिक कारक और एक होता है गैर भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में वो आते हैं जिसमें प्राकृतिक कारक होते हैं। इसमें आता है तो कच्चा माल। किसी उद्योग को स्थापित करने का मूलभूत जो तत्व है, कारक है, वो है पहला कच्चा माल, दूसरा है शक्ति, पावर, तीसरा है श्रम, चौथा है आपका परिवहन व संचार। पांचवा है बाजार, और छठा है आपका भूमि व जलापूर्ति। भूमि व जलापूर्ति, ये 6 कारक भौगोलिक कारक है। किसी उद्योग स्थापित करने के लिए ये 6 बातें भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है। किसी उद्योग को लगाने के लिए कच्चा माल चाहिए, कोई भी उद्योग लगाओगे तो कच्चा माल की आपूर्ति कहाँ से होगी, इस बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। दूसरा उसके शक्ति, पावर, उसको मतलब बिजली, चाहे कोयले से मिले, चाहे पेट्रोल से मिले, चाहे जल विद्युत द्वारा मिले, चाहे परमाणु ऊर्जा से मिले, उसकी बिजली प्राप्ति, उसको पावर कहाँ से प्राप्त होगी, उसके बारे में ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा होता है श्रम मतलब ऐसा होता है, मतलब किसी उद्योग को संचालन करने के लिए उसे एक कुशल अनुभवी व्यक्ति जो काम कर सकते हैं, उसमें एक लेबर क्लास वाले व्यक्ति और एक ट्रेंड लेबर होती है, वो दोनों होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति ईजियर में कम लागत पे और कम से कम लागत पे कम से कम समय में वहाँ से पहुँच सकते हैं और काम करके जा सकते हैं, घर पर लौट सकते हैं। ऐसी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में श्रम के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। चौथा आता है परिवहन संचार ऐसा क्षेत्र जहाँ उद्योग लगा रहे हैं वो क्षेत्र सड़क से या रेल परिवहन से किसी मशीन से जुड़ा होना चाहिए, ताकि वहाँ से ईजियर में पदार्थों को लाने ले जाने में, कच्चे माल को, तैयार माल को, वस्तुओं को या अदरवाइज लेबर को लाने ले जाने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आनी चाहिए। संचार सुविधाएं, उसमें जो भी टेक्नोलॉजी जो भी सुविधाएं टेक्नोलॉजी जो आपका संचार माध्यम है, ये जो भी प्रचार प्रसार करने के लिए, विज्ञापन के माध्यम करने के लिए या उसकी और भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए संचार व्यवस्था होना आवश्यक है। पांचवा है बाजार। किसी उद्योग की स्थापना करने से पूर्व ये होता है उसके माल की, उस उत्पादित माल की खपत कहाँ होगी, उसके लिए एक बड़ा अच्छा बाजार होना चाहिए, और बाजार के द्वारा ही उपभोक्ता तक वस्तुएं पहुँचाई जा सकती है। तो बाजार निकटता, उसके मतलब बाजार की निकटता भी, या बाजार जहाँ भी निकटता है या दूर है उसकी पोजीशन पर निर्भर करता है, तो ये बाजार होना चाहिए। छठा है आपका भूमि और जलापूर्ति। किसी उद्योग लगाने के लिए कम लागत में भूमि और ईजियर में अच्छा स्वच्छ जल मिलना जरूरी है, ताकि उसमें धुलाई है, सफाई करने के लिए, अदरवाइज सप्लाई करने के लिए, अन्य कार्य करने के लिए, पकाने, उबालने, बॉइलिंग करने, किसी मतलब अन्य सभी कार्य उद्योग में पानी की ज़रूरत अधिक पड़ती है, तो वो स्वच्छ जल की आपूर्ति होना और भूमि की जरूरत होना आवश्यक है। ये सब कार्य देखते हुए मतलब उद्योग स्थापना करनी पड़ती है। और गैर भौगोलिक कार्यों में अपन कल बात करेंगे, इस बारे में आपने आज बात की। आज इतना भौगोलिक आपने उद्योग के बारे में बात की मैंने, तो कल नेक्स्ट वीडियो में गैर भौगोलिक के बारे में बात करेंगे। आज इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।